Good morning students. This is your English teacher, grammar teacher. Okay. Today I will teach you grammar of class 5. Okay. Today your topic is phrases. Do you know about phrases? The meaning of phrases is वाक्यांश. क्या होता है फ्रेज का मीन हिंदी का मीनिंग हिंदी में वाक्यांश होता है. जैसा कि ये नेम से ही स्पष्ट है कि वाक्यांश यानी किसी भी वाक्य का अंश यानी किसी भी सेंटेंस का पार्ट. ओके. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रेज. फ्रेज is a group of words. It doesn't have a verb. It gives us some sense but not give us a complete sense. Okay. Phrase is a group of words. It doesn't have a verb. It gives us some sense but it does not gives us a complete sense. फ्रेज क्या है? किसी वर्ड का वो ग्रुप है और वो क्या है उसमें वर्ब नहीं रहता है और वो जो हमें देता है कुछ सेंस देता है, मतलब वो सेंस देता है, मीनिंग देता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. जैसे कि आप लिखिए द एग्जाम्पल में द सेटिंग सन, setting sun. Second example the twin brothers, the red frog, a charming baby, ओके. अभी मैंने जितने सारे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं इसमें क्या देखिए आप कहीं पे वर्ब नहीं है, वर्ब है नहीं है, लेकिन ये क्या दे रहा है कुछ सेंस दे रहा है. जैसे द सेटिंग सन यानी डूबता हुआ सूरज, द ट्विन ब्रदर्स जुड़वा भाई, द रेड फ्रॉक लाल फ्रॉक और चार्मिंग बेबी. ओके. ये जितने सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये क्या है मीनिंग दे रहे हैं बट कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं. डू यू नो वाई? बिकॉज इट डजेंट हैव अ वर्ब. क्योंकि इसमें क्या है वर्ब नहीं है. जिस सेंटेंस जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब नहीं रहेगा वो सेंटेंस होगा ही नहीं क्योंकि वो कंप्लीट मीनिंग कभी दे ही नहीं सकता है. ओके. सो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट डजेंट हैव अ वर्ब. इट गिव अस सम सेंस बट नॉट गिव अस अ कंप्लीट सेंस. ओके. अब हमें जानना है सेंटेंस में. अब ये तो फ्रेज था, आप फ्रेज के बारे में समझे कि फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो क्या देता है जिसमें वर्ब नहीं रहता है वो सेंस कुछ सेंस देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है. अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस क्या है. ओके. सेंटेंस जब हम सेंटेंस के बारे में लिखेंगे तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या सब फ्रेज किसको हम बोलेंगे और सेंटेंस किसको बोलेंगे. आगे क्लास में आप जब जाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसमें आपको क्लाउज भी दिया जाएगा जिसमें क्लाउज के बारे में बताए. क्लाउज भी क्या है एक तरह का वो सेंटेंस है बट वो भी कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है. सेंटेंस जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं वाक्य. और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट हैज अ वर्ब. It gives us complete sense.
Okay, sentence is a group of words. It has a verb. It gives us a complete सेंस. ओके, ये वाक्य सेंटेंस क्या है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें वर्ब रहता है और ये कंप्लीट मीनिंग भी देता है. किसी भी वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बनने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का रहना क्या है, कंपलसरी है. यदि अगर ये दोनों में से कोई नहीं रहे तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा. अगर मान लीजिए जैसे अगर मान लेते हैं राम इज अ एग्जाम्पल में राम इज अ बॉय. ओके, तो हियर राम इज अ सब्जेक्ट और इज वर्ब. किसी भी सेंटेंस का आप जैसा कि आप जानते हो किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट. तो सेंटेंस में ये दोनों पार्ट का होना क्या है, कंपलसरी है. जिस सेंटेंस में ये दोनों पार्ट रहेंगे वो ही क्या सेंटेंस कहलाएंगे. जिसमें नहीं रहेंगे, इसकी कोई भी पार्ट यदि ये रहे और ये ना रहे तो भी वो मीनिंग नहीं देगा. दोनों में से क्या है, दोनों रहना कंपलसरी है. ओके, तो दोनों में देखना है कि सेंटेंस और फ्रेज ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है. तो दोनों क्या है, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. और ये दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, तो इसमें सेंटेंस जो है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब रहता है. बट ये फ्रेज में आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेगा. ओनली वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा. जो जैसे आप देखोगे आप फ्रेज का टाइप्स में दोनों में डिफरेंस है. ओके, और एक चीज़ हमें ये भी जानना है कि फ्रेज का पार्ट्स, जैसा कि आप सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ते हो उसी तरह फ्रेज के भी पार्ट्स है, जो कि आपके क्लास में ओनली 1 पार्ट्स का इसमें डिफाइन किया गया है बुक में. लेकिन इसके 5 पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स पढ़े हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. तो उसी के अकॉर्डिंग इसके कितने टाइप्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं. किसके, फ्रेज के. जैसे नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज नहीं होता, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज. और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. सेंटेंस में हमको ये देखना है कि नाउन फ्रेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एडवर्ब फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि नाउन फ्रेज आप लोग को ये भी पता होगा कि सेंटेंस जो है वो स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से, और एंड जो होता है वो किससे होता है, तो फुल स्टॉप से. तो एक सेंटेंस में ये दोनों का होना भी क्या है, कंपलसरी है. और फ्रेज में ये नहीं होता है. फ्रेज फर्स्ट आपका होगा नाउन फ्रेज, दूसरा आपका होगा वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ हो जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज, और फिफ्थ आपका हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज. प्रीपोजिशनल फ्रेज. ओके, तो यू हैव टू रीड इन योर क्लास नाउन फ्रेज. ओके, आपको अपने क्लास में कौन सा फ्रेज पढ़ना है, तो नाउन फ्रेज अभी पढ़ना है. अगर आगे क्लास में आप जाओगे तो वर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज, अदर जो फ्रेज के पार्ट्स हैं उसे जानोगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउन फ्रेज. A noun phrase acts in a sentence as a noun.
नाउन फ्रेज जो है वो सेंटेंस में किसके तरह एक्ट करता है, तो नाउन के तरह एक्ट करता है। जैसा कि आपको ये पता होगा सेंटेंस का में नाउन का क्या फंक्शन है। नाउन जो है वो किसी सेंटेंस में किसके प्लेस पे आएगा, या तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा और नहीं तो वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आएगा। तो उसी तरह नाउन फ्रेज भी होगा, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, द सेटिंग सन द वेस्ट। सेटिंग सन किधर दिखता है, तो वेस्ट में दिखता है। तो यहाँ पे देखिए द से, ये आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये सेटिंग सन जो है वो किसका काम कर रहा है। तो इसमें किसके तरह एक्ट कर रहा है, तो वो किसी सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का फंक्शन, इसका काम सब्जेक्ट की तरह है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या ये सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट से, आई हैव अ रेड फ्रॉक। यहाँ पे देखिए ये रेड फ्रॉक, आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि ये रेड फ्रॉक यहाँ किसका काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट का काम करे वो भी क्या कहलाएगा, आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ये भी नाउन फ्रेज है। ओके, तो वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए और नाउन की तरह उसका जब फंक्शन हो तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है। ओके, इस तरह इसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ये नाउन फ्रेज को। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे उसी तरह आपका वर्ब जो वर्ब की तरह एक्ट करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब फ्रेज कहेंगे। अब देखिए आप अपने एक्सरसाइज को देख लीजिएगा तो और आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके बुक में दिया गया है पेज नंबर 2, राइट एस फॉर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस एंड पी फॉर दोज दैट आर फ्रेज। जो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस है उसके लिए आपको एस लिखना है और जो फ्रेज है उसके लिए पी लिखना है। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, जिसमें क्या होगा, वर्ब का रहना, सेंटेंस में वर्ब का रहना और सब्जेक्ट का रहना क्या है, कंपलसरी है। और जिसमें वर्ब, सब्जेक्ट या वर्ब नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नाउन फ्रेज है, वो फ्रेज है या सेंटेंस है। अब फर्स्ट जैसे आपका दिया गया है, द फर्स्ट प्राइज वाज वन बाय आवर टीम। यहाँ पे देखिए द फर्स्ट प्राइज ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्क कर रहा है और ये फ्रेज है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। और यहाँ वर्ब भी है, जैसे कि मैं बोली थी कि जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का रहना, तो ये द फर्स्ट प्राइज आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो पार्ट्स, रेस्ट पार्ट होते हैं सेंटेंस का, वो प्रीडिकेट कहलाते हैं। तो ये रेस्ट पार्ट जो उसका है वो क्या है, प्रीडिकेट है, जिसमें प्रीडिकेट में आपका वर्ब भी इंक्लूड होगा, तो वो आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। इसलिए फर्स्ट आपका सेंटेंस हो गया। सेकेंड में जैसे दिया गया है द राइप ऑरेंजेज, तो द राइप ऑरेंजेज, यहाँ पे देखिए द राइप ऑरेंजेज ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट ना इसमें पता नहीं, यहाँ वर्ब है ही नहीं, और जिसमें वर्ब नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका फ्रेज कहलाएगा। इसलिए आपका ये सेकेंड वाला जो है वो फ्रेज है। द फिश इन द एक्वेरियम, इसमें भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसमें वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज कहलाएगा। सेम ऑल द सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस है सेम आप इसी तरह सबको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ ये हमें देखना है, किसी भी फ्रेज में जो उसका, जैसे अगर मैं नाउन फ्रेज पढ़ा रही हूँ तो उसमें उसका जो हेड पार्ट होगा वो नाउन कोई एक हेड, मेन हेड हो, हेड नाउन होगा। जैसे आपका द सेटिंग सन, तो इसमें आपका हेड नाउन कौन है, हेड जो उसका इसमें है वो सन है, और इसके आगे पीछे जो भी बिफोर या आफ्टर जो भी वर्ड आएगा वो उसके साथ फ्रेज में आ जाएगा। जैसे आप देखते हो कोई मूवी आप देखते हो जिसमें वो विलियन का रोल करता है और उसके साथ उसका जो साथी रहता है, जिसका उसके साथ हेल्पर सब जो उसका रहता है, अगर वो जेल जाएगा तो उसके साथ वो सारा भी जेल जाएगा।
तो वैसे ही सपोज दैट ऐसे ही फ्रेज में भी होता है। अगर उसमें अगर आपका मेन हेड जो रहेगा उसके साथ अगल बगल में जो भी वर्ड रहेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, फ्रेज कहलाएंगे। वैसे हमको आइडेंटिटी, अगर आपको पूछा जाए कि सेंटेंस में वो फ्रेज कौन है, तो द सेटिंग सन, यानी द सेटिंग भी जो आया जाएगा वो इंक्लूड हो जाएगा आपका फ्रेज में ही। ओके, सो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस भी समझ गए होंगे और ये समझ गए होंगे कि फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है। तो आगे आपका जितना भी एक्सरसाइज आपके बुक में दिया गया है आप लोग को करना है, और जब अपना एक्सरसाइज आप करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टे होम, बी सेफ। ओके, और घर पे रह के आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।